अगर आप इस बार के 5 जून में 2022 को यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि क्या मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क हो गई है या नहीं। सब कुछ कर लिया है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में एक डाउट फैक्टर होता है। वो जो डाउट फैक्टर होता है वो अच्छा है, इट्स गुड टू हैव डाउट्स, लेकिन कभी कभी ये डाउट फैक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि जो हमारी सालों की जो मेहनत है, जो हमारी प्रिपरेशन है, उसको भी ये डाउट फैक्टर जो है दबाने लगता है। इसको नहीं करना है क्योंकि ये जो डाउट है ये हमको डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सेल्फ डाउट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा जो है, एक सेल्फ डाउट जो है अपने आप को, भाई अगर हमने हिस्ट्री पढ़ ली तो पढ़ ली, अगर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया तो हमने कर लिया, हमने नोट्स बनाए, हमारा काम है उसको रिवीजन करना, वो हम कर रहे हैं। हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करना वो हम कर रहे हैं, अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट करना वो भी हम कर रहे हैं। तो फिर डाउट क्यों? जब हम हर तरीके से अपने आप को चारों तरफ से एक कवर करके चल रहे हैं तो फिर हम अपने आप को क्यों डाउट क्रिएट करें। कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जैसे कि कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं, कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जिनको हम अपने लाइफ में स्पेशली 5 जून तक, स्पेशली 5 जून तक एटलीस्ट हम अपने लाइफ में उनको धीरे धीरे करके एक दिन में सीधे कह दे कि पूरा चेंजेस कर लो, ये कर लो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। धीरे धीरे, जैसे कि बहुत से लोगों की रात में सोने की हैबिट नहीं है, वो मॉर्निंग में सोते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका करीब आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये धीरे धीरे जो सोने का टाइम है वो 15 मिनट से 20 मिनट तक उसको सुधार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे सोते हैं पढ़ाई करके, है ना, 5 AM पे, तो पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे 4:45 AM पे सोना। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारा स्लीपिंग साइकिल है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हमारी स्लीपिंग साइकिल है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो उस समय हमारा सोने का समय होगा। तो फिर हम कंसंट्रेट कैसे करेंगे? फिर जो हमको कंसंट्रेट करना है हम ये कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। तो उस कंसंट्रेशन को धीरे धीरे, जैसे कि 5 से हम 4:45 लाए, फिर कुछ दिन के बाद हम उसी चीज़ को 4:30 लेके आएंगे, फिर कुछ दिन के बाद हम धीरे धीरे उसको 4 o'clock तक लेके आएंगे। और अपने आप को एडजस्ट करें खुद, कैसे, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। हमको रात में हो सकता है अच्छा लगता हो पढ़ने, लेकिन अगर हम अपने टाइम को नियर अबाउट 3 o'clock तक भी लेके आ जाते हैं तो फेयर इनफ है। 3 o'clock तक अगर हम लेके आ जाते हैं तो फेयर इनफ है कि हम 3 बजे सोते हैं एंड मॉर्निंग में 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक उठ जाते हैं। धीरे धीरे करके अपने बॉडी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस कुछ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन एक पूर्ण मात्रा में मिलना एक बहुत एसेंशियल होता है एक हेल्दी ब्रेन के लिए। एक कंसंट्रेट जो आप फोकस करने के लिए जो एक आवश्यकता होती है, उसी के साथ साथ अगर आप ये नहीं करते हैं तो स्लो एंड स्टीडी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें बहुत खींच के नहीं, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। प्लस इस समय आप जो अपने सारी प्रिपरेशन करने के बाद जो एक मोटिवेशन फैक्टर है, वो हम क्या होता है कि धीरे धीरे हम वो मोटिवेशन फैक्टर किसी और में ढूंढने लगते हैं। इतना प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, अब हम मोटिवेशन किसी और में क्यों ढूंढें? हमको अपना मोटिवेशन खुद मिलना है। ये लाइन बहुत से लोगों ने, हज़ारों बार आपने भी सुनी होगी, लेकिन इसको फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। प्लीज़ एटलीस्ट अपने एग्ज़ाम तक इसको फॉलो करिए, ये रिक्वेस्ट है, इसको अपने एग्ज़ाम तक फॉलो करिए, जिसमें कि आपका अपना स्लीपिंग पैटर्न, आपका अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपका सर्च फॉर मोटिवेशन, अगर यूँ कहें तो उसको यहीं एंड करिए। आप अपने
प्रिपरेशन में जो हार्डशिप्स रहे होंगे, प्रिपरेशन में बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। घर नहीं जाना है, घर पे भी है, कोई फंक्शन है तो उसको भी अवॉइड करना है, कोई दोस्त बुला रहा है तो भी नहीं जा सकते, बहुत सी चीज़ें सुनने को भी मिलती हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों का मज़ा तभी है जब 5 जून को हम परफॉर्म करेंगे। हमको एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर नहीं लेना है, हमको एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, हमको एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर नहीं लेना है। नो, हम इस चीज़ को एकदम नहीं लेंगे। हम इस चीज़ को एंजॉय करेंगे कि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, जो मैंने पढ़ाई करी है उसको मुझे इंटरप्रेट करने का एक मौका मिल रहा है, उसको मेरे को पूर्ण रूप से जितनी तैयारी मैंने करी है उसका इस समय प्रॉपर रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, नोट्स को रिवाइज करिए एन नंबर ऑफ टाइम्स। जितने बार भी नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए। एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, आप 5 जून को ये बात फिर ये वीडियो देखिएगा और ख़ुद मेरे को बताइएगा कि आपको डिफरेंस ये क्रिएट किया कि नहीं। आप ट्राई करके देखें, अपने आप को संतुलित रखें। इस समय खास तौर से सोच के सोचें, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, थिंक बिफोर यू थिंक, बिकॉज टाइम इज़ डेफिनेटली प्रेशियस। वो आपको पता है, आपने बहुत सारी रातें, बहुत सारे दिन कोचिंग क्लासेस, नोट्स बनाना, ये सारी चीज़ों के प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी लगाई है। अब वो आपके ऊपर है, इस समय आपको एनर्जी को अपने कंजर्व करना है, बचाना है, ताकि आप उस एनर्जी को 5 जून को यूटिलाइज कर सकें। और उसको यूटिलाइज करने के लिए अभी से हमको धीरे धीरे 5%, 2%, 1%, 10% एनर्जी को सेव करना है। हेल्दी डाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द की। हेल्दी डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट, अगर आपकी हेल्दी डाइट है तो बॉडी जो फूड कंजम्पशन, जो डाइजेशन प्रोसेस है, उसमें भी जो बॉडी का एनर्जी का जो यूसेज है वो डेफिनेटली कम हो जाता है। ईजियर इट इज़ टू डाइजेस्ट द फूड, लेसर द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो वो आपके ऊपर है कि आपकी जो इतनी एनर्जी आपको डेली दी जाती है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब एग्जामिनेशन एकदम घर के बाहर खड़ा है। आप एनर्जी को कंजर्व करिए, हेल्दी हैबिट्स रखिए। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेफर कर सकते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। कोई नई हैबिट मत लगाइएगा, अगर आप नहीं वो सूट करता है तो मत करिए। लेकिन जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं उसमें से जो हेल्दीएस्ट हैबिट हो सकती है उस चीज़ को इनकरेज करिए। कहने का मतलब है अपने आप को ही हमको, ब्रेन को मोटिवेट करना है, उसको ऑक्सीजन देना है, हेल्दी रखना है अपनी बॉडी को, स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करना है, रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज देना है, नोट्स को रिवीजन करना है, प्लस अपने आप को एक धैर्य में रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को तैयार करना है कि जिस जंग के लिए हमने तैयारी करी थी अपने एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ामिनेशन हमको मौका दे रहा है उस दिन के लिए। प्रेशर मत लीजिए, खुशी फील करिए कि अब मुझे मौका मिला है अपने आप को दिखाने का, अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। और डेफिनेटली कोई भी चीज़ एंड नहीं होती है, लाइफ गोज़ ऑन, लेकिन अपना बेस्ट देना है हमको, अपना बेस्ट देना है हमको। कभी भी मोटिवेशन का आपको लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योटिक फील हो रहा है, तो आप सिर्फ अपने आप को ये बोलिए मुझे अपना बेस्ट देना है। और इसको देने से, जैसे कि सूर्य की रोशनी को कोई हाथ से रोकना चाहे तो कब तक रोकेगा, या तो वो हाथ को जला देगा और या हाथ हटाना पड़ेगा। हटाना तो पड़ेगा, रोशनी रुकेगी नहीं। उसी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को कोई नहीं रोक सकता। आप तैयार रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, एंड सब एवरीवन इज सपोर्टिंग यू। आप अपने आप को ये सोचिए, एवरीवन इज सपोर्टिंग मी, यू योरसेल्फ यू आर सपोर्टिंग योरसेल्फ, दैट मीन्स एवरीवन इज सपोर्टिंग यू। किसी का भी कंधा इसमें मत ढूंढिए, अपना कंधा इतना स्ट्रांग रखिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा। उसके बाद कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, एनर्जी कंज्यूम बहुत सोच समझ के करिए। एग्ज़ाम के प्रति एकदम जितने भी
जागरूक हो सकते हैं। जागरूक रह के चीज़ों को देखिए, अननेसेसरी चीज़ों को कवर करने में मत परेशान होइए। बहुत से टॉपर्स का इंटरव्यू आपने देखा होगा, सब ने यही करा है, रिसोर्सेज को लिमिट। अब जो रिसोर्स कर लिया उस पर कंसंट्रेट करके हमको आगे बढ़ना है। और कोई कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं, उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।